नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए आज ग्रामीण विकास की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे गांव के विकास के लिए पिछले करीब 8 सालों में मनोहर कदम उठाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब घर बैठे ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अगर किसी ग्रामीण तक विकास की हवा पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर करने का जिम्मा जिन ग्राम संरक्षकों को दिया गया है वो अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या फिर नहीं, इन सभी बातों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद निगरानी रखते हैं। दरअसल गांव के विकास को गति देने का जिम्मा ग्राम संरक्षकों के जिम्मे है। इन अधिकारियों का काम गांव में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचानी है, ताकि अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके, जिससे ग्रामीणों का जीवन सरल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं विकासशील हरियाणा का सफर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान ग्रामीणों के जीवन यापन में सुधार लाने पर है, जिसके लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन ग्राम संरक्षक अपना काम सही ढंग से कर भी रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम संरक्षकों के साथ जुड़े थे, जिसमें उन्होंने गांव में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि गांवों के विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना बेमानी है और इसीलिए सरकार का फोकस गांवों के विकास पर पहले है। और इस मनोहर सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं, ये देखना भी सरकार का ही काम है। क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि सरकार की ओर से फंड तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण विकास की राह ताकते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें ए ग्रेड के अधिकारी समय समय पर गांवों का दौरा करते हैं और विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। इन ग्राम संरक्षकों का काम विकास कार्यों की सही जानकारी सरकार तक पहुंचानी भी है, ताकि सही और सटीक समय पर विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर किया जा सके। हम आखिर एक सरकार के नाते से जिम्मेवारी का एक भाव रखते हैं और इस जिम्मेवारी के नाते हम समाज के साथ अधिक से अधिक अपना संबंध बना सकें, इस योजना के अंतर्गत ग्राम संरक्षक की योजना बनाई गई है। हम लोगों को बातचीत करते हुए कुछ काम बताए जाते रहे हैं और हम उन गांवों में जाकर उन सब कामों की समीक्षा करें, ये अपेक्षा होती है। वैसे सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जाकर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें। कुछ दिनों पहले ग्राम संरक्षकों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के लिए पहले चरण में 1000 गांवों में कम से कम 2 एकड़ जमीन पर पार्क और व्यायामशालाएं खोले जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर योग शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और अभी तक 600 योग टीचर को नियुक्ति पत्र सौंपे भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन पार्कों की देखभाल ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं, ग्रामीण व्यायाम के लिए पार्क में पहुंच रहे हैं या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो उसका काम ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके लिए युवा क्लब, भूतपूर्व सैनिक, प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति बनाकर इन पार्कों एवं व्यायामशालाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जिन जिन गांव में पार्क और व्यायामशाला बनी है अथवा बन रही है उस सारे का ध्यान करना है। हम तो केवल उसको एक समीक्षा के नाते उसका रिव्यू करके आए कि किस स्थिति में क्या चीज़ है। गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। जीवन और मृत्यु अटल सत्य है। ऐसे में गांवों में शमशान और कब्रिस्तान के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें शमशान घाट तक जाने को लेकर सड़कें, पानी की व्यवस्था, शेड, 4 दीवारी का निर्माण इत्यादि के लिए फंड जारी किया जाता है। लेकिन ये सभी का काम मुकम्मल तरीके से बेहतर हो सकेगा। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, उस स्थान की 4 दीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। ये भी हमारे देखभाल का एक विषय होना चाहिए। गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं, लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। साफ है, गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका कुछ हद तक ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जिस पर नकेल कसने में ग्राम संरक्षक बेहद कारगर साबित होंगे। गांव में चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने ग्राम संरक्षकों की ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्राम संरक्षक अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। ऐसे अधिकारियों पर गाज गिराने में सरकार बिल्कुल भी देर नहीं करती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये साफ संदेश देते हैं कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की पड़ताल करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचानी है। ये रिपोर्ट देखिए। आवाम के हित में सरकार योजनाएं तो लेकर आती है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि सरकार योजनाएं धरातल ठीक ढंग से नहीं उतार पाती हैं। इसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आने लगती है। दलालों के मोह जाल में फंसकर अधिकारी सही लाभार्थी को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी योजनाओं को पलीता लगने लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सख्ती की वजह से ऐसे अधिकारियों पर समय समय पर गाज भी गिरती रहती है। ग्राम संरक्षकों से संवाद में मनोहर लाल ने एक बार फिर साफ किया कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ सही जानकारी इकट्ठा करना है और उसे सरकार तक पहुंचाना है, ताकि विभाग उस पर आगे कार्रवाई कर सके। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम केवल जाके देखभाल करना है, उसका रिव्यू करना है, उसकी जांच करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद आगे के कोई भी काम जो हैं वो विभागों के जिम्मे रहेंगे।
हमने उसको ठीक करने के लिए कोई भी इस प्रकार का काम अपने जिम्मे नहीं लेना है। हमारी तो केवल रिपोर्टिंग होगी जिसके आधार के ऊपर हम ये सारे काम ठीक करा सकते हैं। हो सकता है आप वहाँ जाएंगे, निश्चित बताए हुए कामों को आपको हम देंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब इकट्ठे होंगे तो आपको बहुत सी अपनी डिमांड्स, अपनी जो कठिनाइयाँ, वो सब बताएंगे। उसके लिए अलग अलग हमने व्यवस्थाएँ की हुई हैं। जैसे किसी प्रकार की किसी की ग्रीवेंस है, कठिनाई है, उसके लिए सीएम विंडो का प्रावधान है। सीएम विंडो के माध्यम से वहाँ दे सकते हैं। आपको अगर कोई इस प्रकार से लिखित में अपनी डिमांड्स भी देते हैं तो वहाँ संबंधित डिप्टी कमिश्नर के पास भेज सकते हैं, या वहाँ जो बीडीपीओ डीडीपीओ हैं उनको भेज सकते हैं, अथवा प्रदेश में भी आप अपने जो ग्राम विकास मंत्रालय है उन तक भी अपना लिंक बना करके, अपना एक लिफाफा बना करके भेजते रह सकते हैं, ताकि उनमें से जो भी संभव होगा वो वहाँ कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाना है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र को आम इंसान के जीवन में आने वाले बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएँ, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना, ये हमारा सबका काम है। गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसे मिटाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दृढ़ संकल्पित हैं। अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करीब 6,000 ग्राम संरक्षकों की इस टीम में सही विभागों के एक्सपर्ट शामिल हैं और ये सभी महीने में मात्र एक गाँव का दौरा करें और गरीबों के दिल का हाल जानने की कोशिश करे, तो निश्चित तौर पर गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा। हमारी अपनी जो टोली है, 6,234 गांव जो अडॉप्ट किए जा चुके हैं, इनमें सभी सीनियर लोग हैं। हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे लोग, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, अथवा एचसीएस हैं, एचपीएस हैं, एचएफएस हैं, वो सब लगे हैं। इसमें बहुत से हमारे डॉक्टर बंधुओं भी लगे हैं, अध्यापक, मुख्य अध्यापक, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, ये सब भी लगे हैं। तो एक अच्छे लेवल का जो अधिकारी है किसी एक गांव में जब जाएगा तो निश्चित रूप से उस गांव की सारी स्थिति उसके ध्यान में आएगी। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशों में गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इस परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम जारी है। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा, उस पर हम आपको बुलाएंगे। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताया है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए। गांव में जाकर लोगों की ज्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। ऐसी भावना लेकर कर चलेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम संरक्षक की जो भूमिका जो आपको दी गई है, इस पर हम पूरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है, और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनके जुबान से निकले हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के होते हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा असर अब ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में देखने को मिल रहा है। गांव में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था के साथ योग टीचरों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ लेकर खुद को स्वस्थ रख सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाने पर है, ग्रामीणों को स्वस्थ और गांव को स्वच्छ रखने पर है, सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने पर है, गांवों में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की बेहतर सुविधा देने पर है, गरीब परिवार को रोजगार देने पर है, और इतना ही नहीं, किसी की मृत्यु के बाद शमशान, कब्रिस्तान तक जाने के लिए सड़कों के निर्माण, शेड, पानी की उचित व्यवस्था करने पर भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांवों का विकास किए शहरों का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने इस सपने को साकार करने में पिछले 8 सालों से दिन रात जुटे हुए हैं। एक पार्क कम व्यायामशाला योजना यह है कि हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर, कम से कम 2 एकड़ हो, बड़ा गांव हो तो ज़्यादा भी होगी, वहाँ पार्क कम व्यायामशाला बने, ताकि वहाँ के युवक, वहाँ के महिलाएं, पुरुष, खास करके ऐसे लोग जो अपने शरीर को योग करने के साथ साथ, व्यायामशाला में व्यायाम करने के साथ साथ अपनी सैर कर सकें, छोटे बड़े खेल खेल सकें, शरीर को स्वस्थ रख सकें, शरीर को बलशाली बना सकें। गांव में जैसे पहले अखाड़ों की एक परंपरा होती थी, तो उसी परंपरा को पार्क एवं व्यायामशाला के माध्यम से पूरा करना, ये उसका उद्देश्य था। तो हम लोगों ने अभी पहले चरण में 1000 गांव में पार्क एवं व्यायामशाला बनाने की योजना बनाई थी, और उसमें हर एक जगह एक योग सहायक, इसकी नियुक्ति करने का भी प्रावधान हमने किया है। किसी भी प्रदेश के मुखिया काम जनहित में योजनाएं लाना है, लेकिन उसे धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। सरकार की योजना के मुताबिक गांवों में पार्क, व्यायामशाला बने हैं या नहीं, अगर बने हैं तो वो किस रूप में हैं, वहां ग्रामीणों का जाना होता है या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो क्यों है, पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी बातों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, स्थान की चारदीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं।
एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताया है और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों को गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने का निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। बता दें कि गांवों के चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। हमने अभी गांव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है। 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जा करके ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं, ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर पर जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बात को मानते हैं कि अभी भी गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि गांव के विकास के लिए मनोहर सरकार किस तरह से नेक इरादे से कदम आगे बढ़ा रही है, जिसका कतार के आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंच रहा है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।